आज पूर्णिमाशी नहीं है, आज मैं इसका सामना कैसे करूंगा? आखिरी बार वार्न कर, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली का ऐसा हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। आफत को दावत मत दो हर्ष, नहीं तो क्या कबीर? मैं भी पता नहीं क्या कुछ कह देती हूँ राहुल से। पता नहीं मैंने हाथ उठाकर गलत तो नहीं किया। और ये फिर भी मेरे साथ रहने के लिए रात भर यहाँ रुका रहा। तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। घर जाओ राहुल, तुम रात भर ठीक से सोए भी नहीं। प्यार है। सोई तो तुम भी नहीं हो, तुम्हें अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। कल के लिए आई एम रियली सॉरी राहुल। वो पता नहीं मैंने कैसे तुम पे हाथ उठा दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ऑफिस हॉस्पिटल लाने से रोकना नहीं चाहिए था। मानवी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। मैंने तुम्हारे सामने डॉक्टर को फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि हर्ष की तबीयत बिल्कुल ठीक है और लगता है उन्हें कोई गलतफहमी होगी और कोई कन्फ्यूजन होगी और शायद कोई और हर्ष, और उन्होंने किसी और हर्ष का स्टेटस बता दिया होगा मुझे मालूम होता तो मैं जानबूझ के ये सब नहीं करता। मानवी, यू शुड ट्रस्ट मी। राहुल तुम प्लीज सॉरी मत कहो, प्लीज। इन दोनों को 2 मिनट क्या मिल जाते हैं साथ में, सब ठीक कर लेते हैं और ज्यादा वक्त नहीं हो पाएगा ये सब। मेरा अगला वार इनके बीच इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा कि एक दूसरे को पलट के भी नहीं देखेंगे। राज सभरवाल ने अपने बेटे के साले पर करवाया हमला। What the hell is this, Dad? राहुल के ब्रदर इन लॉ हर्ष चैटर्जी पर हुए जानलेवा हमले के बाद उसे हॉस्पिटल बेहोशी की हालत में लाया गया और हर्ष ने ये बयान दिया है कि राज सभरवाल की बात ना मानने के कारण उन्होंने ये हमला करवाया है।
डैड, ये क्या बकवास लिखा है इसमें? इनफैक्ट डैड, इसमें तो ये भी लिखा है कि आप और उपमन्यु चैटर्जी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कंपटीशन के कारण अब आप उनसे नफरत करते हैं और अभी रिश्तेदारी होने की वजह से मीडिया के सामने आप उनके दोस्त होने का दिखावा करते हैं। और लिखा है कि आप उनको बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जैसा कि पार्टी में हुआ। गॉड डैड, ये सब क्या लिखा है? डैड, और लिखा है कि आप अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके इनकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये हर्ष ऐसा कैसे कर सकता है डैड? आई मीन दिस इज टू मच। नेशनल न्यूज़पेपर में ऐसी खबर। बस निशा, बहुत हो गया। आज हर्ष हॉस्पिटल में एडमिटेड है। कब इंटरव्यूज देगा वो? तो फिर तुम ही बताओ ना, किसने किया ये काम? अगर हर्ष ने नहीं किया तो ये सब किसने छपवाया है? 100% ये काम उन्हीं लोगों का है। ये हर्ष का ही काम है। और अगर उसने नहीं किया तो 100% उसके बाप उपमन्यु ने किया है। ये घटिया काम वही कर सकता है। सोनाली, मैंने तुमसे कहा था, ये फैमिली हर वक्त हर समय हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मुझे बदनाम करने का। मैंने कहा था तुमसे कि दूर रहो इनसे, लेकिन नहीं, तुमने एक नहीं सुनी। तो लो, भुगतो तो इसे अब। जरूरी था ये पढ़ के उन्हें अपसेट करने की। मॉम, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। एनीवेज, प्लीज डू मी अ फेवर, ये हटाओ यहाँ से और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे। अभी राहुल आने वाला है हॉस्पिटल से। ये सब उसके सामने मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? डोंट वरी मॉम, मुझे खुद से उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पता तो उसे फिर भी चल जाएगा। मॉम, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनवा दीजिए। मैं शार लेके वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ। टिफिन। हर्ष के साथ मॉम, उसका ऑपरेशन हुआ है कल रात को, सर्जरी। तो वो अभी तक तो ऑब्वियसली बेहोश है। वी आर होपिंग कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे गट फीलिंग है कि वो ठीक हो जाएगा। ऑपरेट? ऐसी हालत में हर्ष कैसे इंटरव्यू दे सकता है? नहीं, ये फिर डेफिनेटली किसी और का काम है। क्या हुआ मॉम? हाँ, अच्छा सुनो, मैं शार लेने जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर भिजवा दो, क्योंकि मेरे फोन पे बैटरी नहीं थी तो मैं फोन पे नहीं पढ़ पाया। आज न्यूज़पेपर आया नहीं। क्या? न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया? मॉम, आपको मालूम है ना कि आई कांट स्टार्ट द डे विदाउट द न्यूज़पेपर। पता नहीं क्यों नहीं आया, पर नहीं है। कोई बात। छोटू को बोलो जाके लेके आए, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। मैं शार ले लेता हूँ। ओके? फिलहाल तो संभाल लिया, पर कहीं ना कहीं से तो उसे बात पता चल ही जाएगी। क्या करूं? छोटू, ये तुम मुझे दे दो, मैं राहुल को दे दूँ। नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। जितना कहा जाए उतना करो। ये मुझे दो और तुम जाओ। अब आएगा मजा। हे राहुल, आज तुम्हारे लिए चाय मैं लाई। तुम क्यों लाए? तुम अंडरस्टैंड, घर पे सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है? कम ऑन यार, दैट्स नॉट ट्रू। बट एनीवे, तुम एक काम करो, तुम चाय पी लो और नीचे आ जाओ। तब तक मैं मॉम को टिफिन बांधने में हेल्प कर देती हूँ। ऑलराइट? कम फास्ट। इसकी तबीयत खराब है क्या? मॉम ने तो कहा था न्यूज़पेपर मंगवा दिया। थैंक गॉड। गॉड डैम इट, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अरे क्या है ये? What is this? क्या बोल रहे हो राहुल?
ओह, तो तुम्हें मालूम नहीं होगा ना कि अखबारों में क्या छापा है तुम्हारे भाई ने। आई एम श्योर पूरी दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। तुमने जो कुछ भी कहा मेरे डैड के बारे में सबके सामने मैंने सब झेल लिया, बट दिस इज टेकिंग इट टू फार। समझी तुम? क्या जरूरत थी इसकी? नहीं राहुल, ये दादा ने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ओ कम ऑन मैन, कोई भी रिपोर्टर बिना सब्सटैंशियल स्टेटमेंट के ऐसा कुछ नहीं छाप सकता, वो भी मेरे डैड के लिए। अगर दादा ने ऐसा कुछ नहीं बोला था तो ये कभी नहीं छपता। ओके, उसको डिफेंड करना बंद करो। दादा तो 24 घंटे हॉस्पिटल में ही थे और कोई भी रिपोर्टर उनसे मिलने यहाँ नहीं आया, और अगर आया होता तो मुझे पता चलता ना। राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज मैम, तुम तो रहने ही दो। तुम खुद ये पाठ पढ़ रही थी, ये तुम्हारी स्टेटमेंट्स हैं। तुमने कहा था ना कि ये सब मेरे डैड ने करवाया होगा। क्यों मेरे डैड के कैसे ऐसी गलत स्टेटमेंट्स दी उसने? हाँ, मैं तुमसे पूछी थी, उसी से पूछ रहा था। दादा सो रहे हैं राहुल। नहीं, पता है जाग जाएगा। लड़की कह रही है राहुल, क्या बकवास किया तुमने? हाँ, क्या बात है राहुल, क्या हो? मेरे डैड के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? राहुल, मैं कह रही हूँ ना कि दादा ने कुछ नहीं कहा। स्टे आउट ऑफ दिस मैन। समझी तुम? ये मेरे और तुम्हारे भाई के बीच की बात है। दादा, आप प्लीज राहुल को बता दीजिए कि आपने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ये बात सच है। न्यूज वालों को इंटरव्यू मैंने दिया। क्या? ऐसे आदमी हो तुम? हाँ? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मेरे डैड ने आखिर किया क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारे बाबा ने मेरे साथ क्या क्या किया? कितना कुछ किया था, लेकिन मैंने ऐसी घटिया हरकत की और तुमने अखबारों में ये छपवाया है। ऐसे झूठे बेहुदा इल्जाम लगवाए मेरे डैड के ऊपर। राहुल को तो खुद जाके बताएगा, जो पेपर में न्यूज आई है वो तूने दी। कबीर, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? हेलो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, समझा? जितना बोल रहा हूं उतना कर। देख मेरे दोस्त, अगर तू मेरी बात ऐसे ही मानता रहेगा, वादा करता हूं कि तेरी फैमिली सिर्फ सेफ नहीं बल्कि खुश भी रहेगी। सच बोलने को इल्जाम लगाना नहीं कहते राहुल। जब वो गुंडे मुझे मार रहे थे तो वो राज सब्बरवाल का इनाम ले रहे थे, और वैसे भी कोई और क्यों करेगा ये सब? तुम्हारे डैड की ये पुरानी आदत है, कोई नई बात नहीं है ये बदला लेने की। मोटे दिन से राहुल, तुम दादा को हाथ नहीं लगाओगे। किसी ने ये सब झूठा इल्जाम लगाया डैड पर। क्या गलत कहा दादा ने? जब गुंडे दादा को पीट रहे थे तब गुंडों ने ही बोला था कि उन्हें पापा ने भेजा है। अगर वाकई में पापा ने ऐसा किया तो सच बताकर दादा ने कौन सी गलती कर दी? उसकी साइड ले। राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। I'm not done with you. राहुल, तुमने पेपर पढ़ा? आपको पता था आंटी? आपको पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेंगे वैसा कुछ। बेटा, हो सकता है हर्ष से गलती हुई होगी, उसे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, उसे माफ कर दो बेटा। शिल्पा, क्या कर रहा है तुम? किसी को सॉरी वारी बोलने का जरूरत नहीं है, किसी से माफी वाफी मांगने का भी जरूरत नहीं है। गलती हमारा नहीं है। हर्ष का हालत देखा, मार मार के क्या हालत बनाया उसका। बेहोश होने से पहले वो खुद हमको बताया कि राज का गुंडा लोग मारा उसको। उसका इंजुरीज देखा तुम? ऐसे हालत में कोई झूठ बोल सकता है? नहीं झूठ बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। हम राज को भी जानता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, यहां से और नीचे गिर सकता है। अगर हर्ष ये बोल रहा है ना, ये सब राज ने करवाया है, आई एम श्योर ये राज का ही काम है। आप जानते हैं बाबा, मैंने हर बार आपकी एक एक बात मानी है, हर बार आपका साथ दिया है,
हजारों बार अपने डैड के सामने खड़ा हो गया हूं, भिड़ गया हूं, क्योंकि मैं जानता था कि आप सही हैं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आप मुझ पर तो भरोसा रखेंगे। इतना तो यकीन होगा आपको कि मैं कभी भी गलत के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। लेकिन नहीं, मैं गलत था। आपको मुझ पर भरोसा नहीं। इस बार मेरे डैड सही हैं, और अगर मैं आपकी सच्चाई साबित करने के लिए अपने डैड से भिड़ सकता हूं, तो अपने डैड की सच्चाई साबित करने के लिए इस दुनिया से भिड़ सकता हूं मैं। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम लोग इस तरीके से मेरा अवार्ड कैसे कैंसिल कर सकते हो? हाँ, जानते हो पूरी मीडिया में इसके बारे में चर्चा है, और तुम ऐन मौके पर कह रहे हो कि अवार्ड कैंसिल? इस तरीके से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। जानते हो मेरी इमेज को कितना नुकसान पहुंचेगा? हाउ कैन यू डू दैट? हाउ? आई एम सॉरी मिस्टर सबरवाल, आज आपके बारे में जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है उससे देखकर पूरी कमेटी ने यह फैसला लिया है। सॉरी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। ए, तू है कौन? हाँ, है कौन तू? तेरी औकात क्या है? राज सबरवाल से बात कर रहा है तू? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तू और तेरी कमेटी, इनकी तुम्हें देख मैं क्या करता हूं। बर्बाद कर दूंगा तेरी इस अवार्ड सेरेमनी को। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, बंद करवा दूंगा इसे मैं। हमारे अवार्ड सेरेमनी को बंद करवाने की जगह पहले अपनी इज्जत संभालिए मिस्टर सबरवाल। घर से बाहर निकल कर देखिए लोग कैसे खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी। आपको अवार्ड देकर हम अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। सॉरी। या मॉम। राहुल, राहुल जल्दी से घर आ जाओ। राहुल जल्दी कम हो। राज इज नॉट वेल। राहुल। मॉम क्या हुआ? वो बेहोश हो गए। अभी होश आया है। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, लेकिन प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। बेहोश? क्यों? व्हाट हैपेंड? उनको जो वो अवार्ड मिलने वाला था ना, सुर भारती अवार्ड, वो कैंसिल कर दिया। वो आज पेपर में जो न्यूज़ आया था उसकी वजह से। आप टेंशन मत लो मॉम, मैं अभी घर आ रहा हूँ। ओके। राहुल, क्या हुआ है पापा को? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी जी बहुत परेशान हूँ। ना ये झूठा कंसर्न दिखाने की कोशिश मत करो मुझे। डैड की जो भी हालत हुई है ना, तुम्हारे भाई की झूठे स्टेटमेंट की वजह से हुए। एक बात बोल रहा हूँ, अगर मेरे डैड को कुछ हुआ ना तो। लेकिन राहुल, इसमें मेरी गलती क्या है? सही बोल रहे तुम। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सुजॉय से बचाने के लिए मैंने तुमसे शादी की, अपनी जिंदगी दांव पे लगा के। मेरी गलती थी। तुम्हारे लिए अपने डैड से लड़ा, अपनी मॉम से लड़ा, सबसे लड़ा। तुम्हें सपोर्ट किया और तुमने मेरे ऊपर बेहुदा घटिया इल्जाम लगाए। खड़ा रहा, सपोर्ट किया, कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया। मेरी गलती है। तुम्हारे डैड के लिए मैं अपने डैड के अगेंस्ट खड़ा हुआ हजारों बार, तुम्हारे लिए अगेंस्ट खड़ा हुआ लाखों बार। अपने भाई को रोक नहीं सकती थी ये सब करने से? समझा नहीं सकती थी उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक अच्छी बेटी हो। तुम्हें सिर्फ एक अच्छी बेटी बनना सिखाया गया, बहू नहीं। तुम एक अच्छी बहू नहीं हो। जब तक तुम एक बेटी और बहू का फासला नहीं जान पाती, उस घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे दूर रह के दिखाऊंगा। हेलो। हाँ कबीर, हमारा प्लान काम किया या नहीं? आई मीन व्हाट्स द अपडेट? तेरे तो निशा ने बड़ा निशा, जैसा तूने बोला बिल्कुल वैसा ही हुआ। थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम रिपोर्टर नहीं भेजती तो शायद ये होता नहीं निशा। जो इस पेपर में लिखा है
एग्जैक्ट वही छपना चाहिए। यू मोस्ट वेलकम कबीर। लेकिन अब भी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही। आई मीन हर्ष को तो ये पता है ना कि ये सब कुछ डैड ने करवाया है, उस पर अटैक एंड ऑल दैट, लेकिन ये जो प्रेस वाली बात है इस पे वो अग्री कैसे कर गया? सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। ऐसा क्या किया तुमने जो जो अब तक वो सबके सामने अपना मुंह बंद रखे हुए है? किसी के सामने क्या, वो पूरी जिंदगी अपने सामने भी मुंह नहीं खोलेगा। उससे मैंने इतना डराया हुआ है कि वो अपनी पूरी लाइफ वही करेगा जो उसे मैं कहूँगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे भी निकलना है। बाय। हाय राहुल मानवी, बहुत नाज था ना तुम दोनों को, बहुत भरोसा था ना एक दूसरे पे। देखो कैसे कुछ ही दिनों में मैंने इस भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। अब आगे आगे देखो कैसे इस भरोसे को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा।